नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चित रामसर स्थलों के बारे में। आपने सुना होगा कि भारत में 5 नए रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है। तो उसी पर पूरा बेस हम वीडियो लाएंगे, जिस पर रामसर स्थल होते क्या है, उनका महत्व क्या, मानव जीवन में उसकी खासियत है, विश्व परिदृश्य में भी देखेंगे, भारत के परिदृश्य में भी देखेंगे। सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में पूरा A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। इवन पूरे के पूरे लिस्ट भी आपको इस वीडियो के तहत मिल जाएंगे। तो पूरा आपको वीडियो अंत तक देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके अलावा लाइक शेयर भी करना है। तो ध्यान रखेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जहां पे हम रामसर स्थल क्या है पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे इसको घोषित किया जाता है, क्या है संधि, जो रामसर संधि है उसमें से कैसे रामसर स्थल का एक उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्द्रभूमि दिवस भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, भले अभी नहीं है लेकिन बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि हर साल मनाया जाता है। उसके अलावा भारत के रामसर स्थलों में कुछ टॉपिक्स है जिस पर हॉट जो है टॉपिक है, जिस पर मुद्दा जो है हमारा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि रामसर स्थल होते क्या है। व्हाट इज रामसर साइट। रामसर साइट के बारे में अगर बात करें तो ऐसा आर्द्रभूमि या नम भूमि क्षेत्र, आर्द्रभूमि नम भूमि मतलब जहां पे वेट है, गीलापन है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन यानी कि संधि है उसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। तब क्या बोलेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए जो देश है वो कटिबद्ध है। तो इसी को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संधि, जो रामसर सम्मेलन से आती है। इन्हीं रामसर सम्मेलन में कहा गया कि ऐसे सभी भूमियां जिनको इस कन्वेंशन के तहत एक रामसर का टैग प्राप्त होगा, वो सभी किसमें आएंगे, आर्द्रभूमि या नम भूमि में आएंगे। तो इसी में देखते हैं, पहले हम देखेंगे क्या है समझौता, आखिर क्या है, फिर बात करेंगे स्थलों के बारे में। तो रामसर स्थल रामसर आर्द्रभूमि समझौता से निकलते हैं। ये समझौता की बात करें तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है शहर, जिसका नाम क्या है, रामसर। यहाँ पर वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर जो है हस्ताक्षर किया जा रहा था। इसीलिए इस संधि को जब 2 फरवरी 1971 को यह संधि लाया जा रहा था, तब इस संधि को नाम दिया जाता है रामसर समझौता या रामसर अभिसमय या फिर वेटलैंड पर कन्वेंशन या फिर आर्द्रभूमि संधि, अलग अलग नामों से जानी जाती है। 2 फरवरी 1971 को रामसर के में ये जो है ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जहां से इस संधि की उत्पत्ति होती है। बात अगर करें तो पूरा का पूरा ये जो समझौता है 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। हस्ताक्षर हो चुके थे देशों के, लेकिन 21 दिसंबर 1975 को यह प्रभावी हुआ है पूरे विश्व में। और भारत इस पर कब आता है तो 1 फरवरी 1982 को। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया और बोला कि मैं भी इस अभिसमय को अपना रहा हूं। तब से भारत में भी शुरुआत हो गई आर्द्रभूमियों के संरक्षण की। उसके अलावा हम बात करें अगर विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, क्योंकि आर्द्रभूमि से ही रिलेटेड है हमारा क्या, रामसर, और रामसर से रिलेटेड हमारा रामसर समझौता और समझौते से रिलेटेड हमारे रामसर स्थल, सभी एक दूसरे से कड़ियां हैं जिसको आपको सुलझाते जाना है। तो बात अगर विश्व आर्द्रभूमि दिवस की करें तो प्रति वर्ष 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 से ही क्या शुरू हुआ था, आपका जो आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन है वो शुरू हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी के दिवस को ही चूज किए हैं। इस दिन हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2022 में भी इस पर वेटलैंड डे पर एक कन्वेंशन हुआ था, एक संधि जो हुई थी, उसके 51 साल पूरे हुए हैं। इसलिए इस साल भी इसको मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस को 2 तारीख को। और इस साल इसका जो थीम था, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, इसको लिख सकते हैं आप, आर्द्रभूमि कार्रवाई। ये याद रखिएगा, इस साल का ये थीम रहा है 2022 का।
हो सकता है आ जाए, ये पॉइंट मिस हुआ है, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अब बात करते हैं हम आर्द्रभूमि के मतलब में। अब आते हैं पूरे आर्द्रभूमि के मतलब में। तो आर्द्रभूमि मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, एक नमी वाला जगह होगा जिसको अंतरराष्ट्रीय महत्व प्राप्त रहता है ना, उसी पूरा आंसर बोल देते हैं हम। तो आर्द्रभूमि आखिर ऐसा कैसा भूभाग होगा? तो आर्द्रभूमि जहां पे एक परितंत्र यानी कि वो जो भी इन्वायरमेंट है वहां पे का, उसका एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या फिर प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से क्या रहेगा, संतृप्त रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा, या उसमें बोल सकते हो डूबा रहेगा। और जो जगह जल में डूबा रहता है वहां पे कैसे रहेंगे, जलीय पौधे बहुत ज्यादा में मात्रा में रहते हैं। यही होती है आर्द्रभूमि, मतलब जल से संतृप्त ऐसा कोई बड़ा हिस्सा जो स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष एक बार डूबा हुआ हो, उसी को कहा जाता है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ऐसे पृथ्वी के क्षेत्रों में से है जहां पे जैव विविधता भी अच्छी होती है और पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें उत्पादक बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं। और ये मानव समाज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मानव समाज इसके लिए सिंचाई के लिए पानी ले सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद यहाँ से प्राप्त कर सकता है, इससे पानी की आपूर्ति भी वो प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा जैव विविधता के रख रखाव से संबंधित अनेक सेवाएं इस आर्द्रभूमि से मानव समाज को क्या होती है, मिलती है। तो आर्द्रभूमि कहीं ना कहीं मानव के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हेल्पफुल है बोल सकते हो आप। और आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम कर देती है। देखते होंगे आप मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आता है, तो अगर वहां आसपास आर्द्रभूमि हो तो ये आर्द्रभूमि क्या करेगी, पानी को अवशोषित करके अपने पास रख लेती है, जिससे बाढ़ का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो सोच सकते हैं आप कितना महत्व है इसका। उसके अलावा बात करें तो रामसर स्थल जो आर्द्रभूमि है उन्हीं को हम किस में डालते हैं, रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों में। तो आर्द्रभूमि को ही रामसर स्थल कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रामसर से शुरू हुआ था समझौता, और जितने भी आम जो स्थल हैं, जो आर्द्रभूमियां हैं, उनको उनके जो भी नियम कानून है उस समझौते के तहत उसके तहत पूरा शामिल किया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट रामसर स्थल कह दिया जाता है। स्थलों की सूची का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र घटकों एवं प्रक्रियाओं के रख रखाव तथा लाभों के माध्यम से किसके लिए, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना। मतलब सीधा सीधा रामसर स्थल में ऐसे सभी स्थलों को डाला जाएगा जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो सके और उस जैव विविधता का फायदा मानव जीवन को दिया जा सके। तो एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में विकसित करने के लिए स्थलों की पहचान जो है की जाती है। विश्व भर में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो झीलों में जो है रामसर स्थलें हैं, जिसमें लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे बोलोगे आप तो रामसर स्थल मिलेंगे विश्व भर में, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा झीलों की मात्रा जो 2000 से भी अधिक है, ध्यान रखिएगा। अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो रामसर सम्मेलन का उद्देश्य, रामसर साइट के बारे में बात करें तो रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, आर्द्रभूमियों को संरक्षण संवर्धन करना और उसके जो प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो उसी में अगर बात करें तो 2500 समथिंग जो है रामसर साइट है विश्व भर में, जिसमें याद रखिएगा कोबोर्ग प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया में है कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि पहली रामसर साइट मानी जाती है। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए क्योंकि इस साल हाईलाइटेड रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली रामसर साइट कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया में है जो कोबोर्ग प्रायद्वीप है, पूरे विश्व की बोल सकते हो पहली रामसर साइट मानी जाती है, जिसको 1974 में पहचान किया गया था। रामसर साइट में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है मैक्सिको। ये दोनों ही है जो हाईएस्ट रामसर जो साइट्स है वो रखते हैं। भारत की बात करें तो अब 54 हो गई है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर पे अगर बात करेंगे आर्द्रभूमियों की तो टोटल क्षेत्र का मतलब टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 6.4% ये कवर करता है, ध्यान रखेंगे। 6.4% जो है कवर करता है क्या, आर्द्रभूमि दुनिया में। उसके बाद अगर बात करें भारत में रामसर साइटों की तो यहाँ भी बहुत बड़ा जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है रामसर स्थल में। यहाँ अब 54 राम साइट लिखा गया है, ये रामसर है, रामसर साइट हो गए हैं, पहले 49 थे और अब 54 हो गए हैं, जो हाल ही में जो है घोषित किया गया उसके बाद। उसके अलावा 19 प्रकार की आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड भी यहाँ पे पाई जाती है, याद रखिएगा 19 प्रकार की मतलब देखने को मिल जाएगी। सुंदरवन का जो बोल सकते हो डेल्टा है, वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है, याद रखिएगा। 10
जो 10,000 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्रफल में ये रामसर साइट जो है विस्तृत है, यानी कि सुंदरवन वाला जो है। हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। इस रेणुका वेटलैंड को याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा रामसर है। तो सुंदरवन सबसे बड़ा, रेणुका सबसे छोटा, जो भारत में है ना, 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ये मिलता है। उसके अलावा सबसे पहला अगर बोलेगा तो चिल्का झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, उसके साथ साथ याद रखिएगा चिल्का झील जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का, इसको पहला जो है रामसर स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया था भारत से। इसके साथ साथ केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, उसको भी पहले आर्द्रभूमि में सह रूप से सहयोगी साथ में जो है इसको लाया गया था। लेकिन पहला अगर पूछा गया तो चिल्का झील को आप ले सकते हैं, दोनों साथ में ही आया था। लेकिन 1 अक्टूबर 1981 को जो है भारत में पहली रामसर साइट के रूप में इनको मान्यता दी गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व दिया था इसको, अभी इसको जो है भारत में पहला, मतलब विश्व के आधार पे इसको पहला जो है भारत का माना जा सकता है, चिल्का झील को, और साथ में केवला देवी को। बात थोड़ा सा और करें तो भारत में जो वेटलैंड है, इसकी स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर 4 भागों में दिखता है। मतलब स्थलाकृति किस प्रकार से, उसके हिसाब से भारत में 4 टाइप से दिखेंगे, जैसे हिमालयी आर्द्रभूमि, गंगा के मैदान में आर्द्रभूमि, रेगिस्तान में आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि लिखा है जो आर्द्रभूमि है, तो 4 टाइप से ये दिखेंगे। तो भारत की भी स्थलाकृति देखते होंगे आप, अलग अलग दिखता है, कहीं हिमालय है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं तट है। तो उसी आधार पर भारत में 4 टाइप से दिखेंगे। भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण प्रबंधन के लिए जो है 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भी लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2012-13 में ये हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें लिस्ट की, तो रामसर स्थलों की सूची भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये नोडल एजेंसी है जो इस पर पूरा तैयार करता है। भारत की बात करेंगे तो याद रखेंगे। और आर्द्रभूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी भी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय है, इनका ही रहता है। यही संरक्षण के लिए पूरा देखते हैं। भारत में भी देखोगे तो 4.7 जो है % आर्द्रभूमि जो है आपको दिखाई देगी फैली हुई, पूरे संपूर्ण भाग में 4.7%, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का भी और इसका दोनों का % इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं स्थलों की। जो रामसर साइट है, वैसे तो मैंने मैप में दिया हुआ है, मैप में अच्छे से नहीं दिखेगा इसलिए मैं पूरा बता देती हूँ। इसमें 49 तक ही रहे हैं, मई 2022 तक की स्थिति में, पर 5 और आ गए हैं, तो हम पूरा उसको लिस्ट वाइज देख लेते हैं। जैसे चिल्का झील उड़ीसा सबसे पहले 1981 में, उसके बाद केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया था एक साथ ही था, पर पहले चिल्का झील आएगा 1981। लोकटक झील मणिपुर में है, जिसमें तैरता हुआ उद्यान है। 1990 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था आपका रामसर स्थल में। वुलर झील कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, कश्मीर वाली। 1990 में इसको घोषित किया गया था। हरिकै झील, हरिकै जो बैराज बोलते हैं, पंजाब, याद रखिएगा, सतलज और आपका जो व्यास नदी उसके संगम पे है 1990 में। सांभर झील राजस्थान, जो कि अंतःस्थलीय बात करेंगे तो सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगर खारे पानी की बात करें, नमक उत्पादन 60% से ज्यादा इसमें से किया जाता है, 1990 में इसको किया गया था। कंजली झील पंजाब 2002 में, रोपड़ वेटलैंड पंजाब 2002 में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, जानते होंगे आप, 2002 में इसको लाया गया था। दीपोरविल लिखा है, ये दीपोरविल, ये असम में 2002 में आया था। पोंगबान जो झील है, जो व्यास नदी पे है, पोंगबान, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 2002 में शामिल किया गया था। उसके अलावा आपको सो मोरिरी झील लद्दाख में 2002 में, अष्टमुदी झील जो केरल में है 2002 में आया। सास्थम कोट्टा झील, ये भी केरल में ही है, 2002 में इसको डाला गया था। और वेम्बनाड झील, इसको भी केरल में है, जो 2002 में डाला गया था। तीनों झील ही केरल में है, ध्यान रखिएगा, तीनों ही आर्द्रभूमियां हैं। भोज, जो भोजताल है मध्य प्रदेश, भोपाल वाला, 2002 में आया था। भीतर कड़िका, जो कि ऑलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, जानते होंगे आप, प्रवास करते हैं, प्रजनन के लिए फेमस है, उड़ीसा में है ये। 2002 में इसको डाला गया था, भीतर कड़िका मैंग्रोव को। पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, उसको 2002 में डाला गया था। पूर्व कोलकाता जो आर्द्रभूमि में जो है, उसको भी 2002 में डाला गया था। देख सकते हैं काफी ज्यादा 2002 में शामिल हुआ है। चंदेटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में आया था। रेणुका वेटलैंड भी 2005 में आया था। तो मैंने अभी बताया है कि सबसे छोटा जो है ये आपका रामसर स्थल है भारत का। होकेरा वेटलैंड या होकेरसर वेटलैंड जो जम्मू कश्मीर में 2005 में डाला गया था। सुरेंसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर वाला ही है, ये भी 2005 में ही लाया गया था, डाला गया था रामसर स्थल में। उसके अलावा रुद्रसागर झील जो त्रिपुरा में है, 2005 में डाला गया। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव तक जो आता है,
यूपी का वो 2005 में डाला गया। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में है 2012 में शामिल हुआ। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो सबसे बड़ा है 2019 में ये शामिल हुआ है, याद रखिएगा 2019 में। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र जो भी 2019 में डाला गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो यूपी में है 2019 में शामिल हुआ। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब ये भी 2019 में शामिल हुआ है। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019 में शामिल हुआ है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंजाब वाला 2019 में शामिल हुआ है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यूपी 2019 में शामिल हुआ है। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल हुआ है जो यूपी में है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2019 में शामिल हुआ है, यूपी में ही है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य यूपी में ही है 2019 में। साथ साथ एक काम करिएगा, आप ये भी गिन लीजिएगा कहाँ पे ज्यादा है तो आपको मिल जाएगा और किस वर्ष सबसे ज्यादा घोषित किया गया था। ये आपके होमवर्क रहेंगे। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी आगे आपके लिए और है। जैसे आते हैं सरसई नावर झील यूपी का ही 2019 में ही है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में है। काबरताल बिहार 2020 में। लोनार झील महाराष्ट्र जो कि एक ज्वालामुखी वाला झील बोल सकते हो आप, मतलब उल्की झील बोलते हैं इसको, 2020 में ये शामिल हुआ था। मतलब ये एक प्रकार से ना अग्नि वाला झील है। उसके अलावा सुर सरोवर या कीथम झील यूपी 2020 में शामिल हुआ। चोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है लद्दाख में है 2020 में शामिल हुआ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 2021 में शामिल हुआ। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरियाणा में 2021 में शामिल हुआ था। थोलझोल वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में शामिल हुआ जो गुजरात में है। बंधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात 2021 में शामिल हुआ। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का 2021 में शामिल हुआ। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य 2022 में शामिल हुआ है इस साल, जिस समय 2 फरवरी को जब मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस तब गुजरात में। उसके अलावा 49वें नंबर पे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो यूपी में है 2022 में ही शामिल हुआ था। अब आते हैं करंट अपडेट जो कि हाल ही में अभी ही किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 2 दिन हुआ है आज डेट में जो मैं रिकॉर्ड करी उसमें, जिसमें आपके मिलेंगे भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसमें तमिलनाडु के 3 हैं। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव। उसके अलावा मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि है और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि साक्ष्य सागर को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे देश में जो है रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़ के 54 हो गई है। वन एवं जल एवं जो वन्यजीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसको नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, वही उन्हीं का रहता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ही पूरा इस पर कार्य करता है, पूरा संरक्षण की जिम्मेदारी रहती है, यानी कि भारत सरकार इसको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दे रही है, ध्यान रखेंगे। और जितने भी जानकारी थी सारे इस पर कवर कर दिए गए हैं। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फास्ट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यूट्यूब ऑडियंस को फास्ट ही चाहिए रहता है। अगर किसी को भी जो है ऐसा लगा कि फास्ट ले गया है तो आप स्लो मोड में भी देख सकते हैं। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।